नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये हम 8वीं क्लास का जो विषय गणित का पेपर है, वो सरल कर रहे थे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पार्ट 3 के ऊपर। देखो, 8वीं क्लास का जो है बोर्ड पेपर मैं सरल करवा रहा हूँ, इसके 2 वीडियो पहले बना चुके हम। तो आप पहले प्लेलिस्ट में जाके उन दोनों वीडियो को देखें और फिर इस वीडियो के ऊपर आए, क्योंकि इस एक श्रृंखला से देखोगे तभी आपके समझ में आएगा। तो पहले वो 2 वीडियो देखें, उसके बाद में इस तीसरे वीडियो को देखना। तो देखें, हमने इसमें कर लिए थे 16 क्वेश्चन कर लिए थे। इन सभी क्वेश्चनों का अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो वो 2 वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। इन सभी क्वेश्चनों को उन दोनों वीडियो में बाय डिटेल समझा रखा है। तो अब हम चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। 17वां क्वेश्चन देखते हैं आज। तो देखो, अब लघुत्रात्मक प्रश्न मिलेंगे। इससे ऊपर के थे वो शॉर्ट क्वेश्चन थे, यानी एक एक नंबर में थे। अब हम देखेंगे 17 क्वेश्चन से। तो आप देख सकते हो ये प्रत्येक क्वेश्चन अब 4 नंबर के आएंगे आगे। तो देखो, 17 क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो देखो, आपने 2 चैप्टर पढ़ा होगा। एक तो चैप्टर है अपना वर्गमूल वाला, वर्ग और वर्गमूल वाला, और एक पढ़ा होगा आपने घन और घनमूल का। तो यहाँ से वर्गमूल वाले चैप्टर से है कि आपको 9604 का वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो, वर्गमूल की भी 2 विधि पढ़ी है हमने, एक पढ़ी है अभाज्य गुणनखंड से और एक पढ़ी है भाग विधि से। अब आप खुद देख सकते हो, इसमें आपसे पूछा है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के ऊपर और करते हैं इसका सोल्यूशन। देखो, 9604 के अभाज्य गुणनखंड। अब आप सभी को पता है अभाज्य गुणनखंड की बात हो रही है, तो हमें इस संख्या में सिर्फ अभाज्य संख्याओं का ही भाग देना है। तो देखो, अब किसका भाग जाएगा वो देखेंगे हम लास्ट वाले अंक को। लास्ट में यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो 4 का मतलब देखो किस में किसका भाग जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अभाज्य संख्या हमारे पास जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे चलती है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है 2 के लिए। अगर 2 का भाग जा रहा है तो 2 का भाग देंगे, अगर 2 का नहीं जा रहा है तो फिर 3 के लिए चेक करेंगे, 3 का नहीं जाता है तो फिर 5 के लिए चेक करेंगे। ऐसे फिर 7 के बाद में 11, ऐसे अभाज्य संख्या चलती रहती है। तो आप सभी को पता है यहाँ इकाई अंक 4 है, ये 2 के पहाड़े में आता है, यानी इसमें 2 का भाग जाता है। तो कंप्लीट जो संख्या लिखी हुई है इसमें 2 का भाग जाएगा। तो दे दो आप 2 का भाग। 9 में देंगे 2 का भाग तो जाएगा 2 चौके 8। एक बच गया, वो इसके सामने आ जाएगा, यहाँ पे हो गई 16। 16 में 2 का भाग दोगे, ये जाएगा 8 बार। 2 8 है 16, फिर 0 की 0, ऐसे कैसे। और 4 में दोगे 2 बार, यानी 4802। फिर से 2 का भाग देंगे क्योंकि इकाई का अंक 2 है, 2 का भाग जाता है इसमें, दे दो 2 का भाग। 4 में दोगे 2 बार, फिर 8 में दोगे 4 बार, फिर 0 का 0 और 2 एकम 2। अब 2401 में देखो 2 का भाग नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि इकाई का अंक 1 है और 1 है वो 2 के पहाड़े में आता नहीं है, इसलिए 2 का भाग तो नहीं दे सकते। अब 3 के लिए चेक करेंगे, तो 3 का अपना नियम क्या है कि अंकों का योग 3 से भाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे अंकों का योग चेक करके देखो, तो अंकों का योग हो रहा है 2 + 4 6 और 1 7। तो 7 तो 3 के पहाड़े में नहीं आता है, यानी 3 से भाज्य नहीं है, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। उसके बाद में आएंगे 5 का। 5 का देखो, आप सभी को याद होगा, सिंपल है, इकाई का अंक 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे इकाई का अंक 5 नहीं है, तो 5 का भी नहीं जाएगा, तो इसमें जाएगा अब 7 का भाग। तो 7 का भाग देते हैं। देखो, 7 का भाग दोगे 7 या 21 3 बार, फिर यहाँ से 3 बच गए 30 हो गए, 30 में दोगे 7 चुके 28, 2 बच गए, फिर 21 हो गए, 21 में देंगे 7 का भाग, 7 या 21 3 बार। अब फिर से इसमें 7 का जाएगा, छोटी संख्या का नहीं जाएगा। 7 का दोगे 7 चौक 28, 34 में 7 चौक 28 4 बार जाएगा, फिर 28 6 बच गए, यहाँ पे 63 हो जाएगा, 63 में जाएगा 7 नाम 63 9 बार, 49 हो गए, फिर 49 में 7 का भाग जाएगा 7 बार, और फिर 7 में जाएगा 1 बार। अब देखो, वर्गमूल पूछ रहा है आपसे, तो वर्गमूल में जोड़े बनाते हैं 2 2 के। तो लिखेंगे 9604 बराबर, जोड़े बनाओ। देखो, 1 2 का ये जोड़ा बन चुका, एक 7 का ये जोड़ा बन चुका, और एक 7 का ये। तो एक जोड़े को एक बार लिखेंगे, तो 2 गुणा 7 गुणा 7, तो 7 7 49, 49 को 2 से गुणा करोगे तो हो गया 98। तो इसका आपका उत्तर आएगा 98, कि जो 9604 का घन वर्गमूल है वो है 98
तो आई थिंक क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखो इसमें सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। अभाज्य गुणनखंड पूछा है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से बोल रखा है वर्गमूल करने के लिए, तो आपको सिंपल अभाज्य गुणनखंड करना है और दो दो के जोड़े बनाना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, इसमें 98 आंसर आ जाएगा। अब 18वां क्वेश्चन देखो। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात कीजिए। अब आपको पता होगा समांतर चतुर्भुज में कितने कोण होते हैं, 4 कोण होते हैं। तो चारों का ही मान बताना आपको कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा। आपको दे क्या रखा है, इसमें हिंट दे रखा है कि जो उनके समांतर आसन कोण है उनका योग अनुपात है 3:2। तो पहले देख लेते हैं, डायग्राम बना लेते हैं छोटा सा कि होता क्या है समांतर चतुर्भुज किस प्रकार का होता है। तो जैसे ये कोई समांतर चतुर्भुज है। अब इसमें देखो आसन कोण क्या होता है, जो पास पास वाले कोण होते हैं, जैसे ये ये दोनों कोण क्या है, आसन कोण हो जाएंगे। कोई से भी ले सकते हो आप पास पास वाले दोनों कोण। तो इन दोनों कोणों का अनुपात दे रखा आपको आसन कोणों का, इसका और इसका 3:2 है। अब देखो ये अनुपात में दे रखा है, संख्या नहीं है कि कितने डिग्री का है। अगर ये बता देता है यहाँ पे क्वेश्चन में कि ये आसन कोण इतने इतने डिग्री का है, तो आप सिंपली बता दो कि संबंध हमें पता है समांतर चतुर्भुज जो सम्मुख कोण होते हैं वो समान होते हैं, यानी इसके सामने वाला ये कोण और इसके सामने वाला ये कोण। लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं। तो देखो किस प्रकार करेंगे इसको, जो जब अनुपात में मिलता है चाहे क्वेश्चन कैसा ही हो, और उसको जब संख्या में कन्वर्ट करना होता है उसको कर दो आप x से गुणा। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि माना आसन कोण समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, आसन कोण मान लेते हैं बराबर, एक को मान लेते हैं 3x और दूसरे को मान लेते हैं 2x। अब आपको याद होगा समांतर चतुर्भुज के गुणधर्मों में कि समांतर चतुर्भुज जो गुणधर्म है उसमें है कि जो आसन कोण है इन दोनों का अगर योग करें तो योग होता है इनका 180। तो बस आप ये यहाँ पे तरीका लगाओ। तो आसन कोणों का योग योग होता है 180। इसका मतलब अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़े तो इनका योग कितना आना चाहिए, 180। तो जोड़ दो। तो 3x + 2x बराबर 180। यहाँ से देखो 3 और 2 जुड़कर कितने हो गए, 5x बराबर 180। तो यहाँ से x का मान निकालोगे तो हो जाएगा x बराबर 180 में भाग लग जाएगा 5 का। तो 5 का भाग दोगे तो 5 × 15 3 बार, और यहाँ से 3 बचेगा तो हो जाएगा 30, 5 का 30, यानी x का मान आ चुका 36। अब आप तो पहले इन दोनों कोणों को डिसाइड करो, फिर इनके समूह कोण बराबर हो जाएंगे। देखो 3 का मतलब अब कितने डिग्री का कोण हो गया, जो भी आप मान रखे हो। यहाँ से देखना एक मिनट, भी आपका जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसमें ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के, सम्मुख कोण। ये वाला कोण बराबर होगा इस कोण के। अब आप जैसे ये मान रहे हो ए बी सी डी, तो ए का मान जैसे आपने निकाल लिया कि देखो 3 मान रखे हो आप, 3x मान रखे हो इसको, यानी 3x मान रखा है मैं इसको। तो यहाँ से ए का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे रख दो x की जगह, x का मान 36। तो ये हो जाएगा 3 × 36 बराबर 37 या 108, यानी ए का मान आ चुका है 108 डिग्री का, यानी रियल मान है 108। वो अनुपात में दे रखा था, संख्या कितनी आ गई 108। अब ए का जो मान होगा वो सी का होगा, तो सी का भी कितना जाएगा 108 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण है, यानी कोण ए बराबर होगा कोण सी के। तो सी का मान भी कितना जाएगा 108। अब बी का मान देख लो, जो बी का मान होगा वो डी का मान होगा। तो बी का मान यहाँ से निकालो, एक्स की जगह मान रखा है यहाँ पे 36, तो 36 गुणा 72 हो जाएगा बी का मान। तो बी का मान 72 है, तो डी का मान भी 72 हो जाएगा, यानी कोण बी और कोण डी बराबर है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपके। तो इसमें प्रत्येक कोण हो जाएगा, देखो 108 डिग्री का, ए का मान 108, बी का मान 72, सी का मान 108 और डी का मान 72। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आपका इसका उत्तर हो जाएगा, जैसे जो भी समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी में, इसका मान 108 निकाल लिया है तो इसका भी 108 होगा, और इसका 72 और इसका 72, यानी आमने सामने कोण समान होते हैं। अब 19वां क्वेश्चन देखो।
₹12,000 का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, यानी वार्षिक वाला मेथड लगाना आपको इसमें। अब आपको पता होगा, देखो ₹12,000 का 2 वर्ष के लिए वार्षिक दर दे रखा है 10%, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर पूछ रहा है आपको इसमें। तो पहले साधारण ब्याज निकालेंगे, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, फिर दोनों को क्या कर देंगे, अंतर कर देंगे, अपना उत्तर आ जाएगा। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला आपको पता होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट है जो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, इसको शॉर्ट में ऐसा ही लिख देता हूँ, सिंपल इंटरेस्ट। ऐसा ही मतलब साधारण ब्याज बराबर P गुणा R गुणा T बटा में 100। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो इस फॉर्मूले में मान रख देना। ठीक है, P की जगह आपको कितना दे रखा है, P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, यानी मूलधन है 12,000 गुणा R का मान रेशियो आपको कितना दे रखा है 10%, तो इसकी जगह 10 रख दो। समय कितना दे रखा है 2 बटा में 100। इसको सोल्व कर लेना, उत्तर आ जाएगा। जैसे 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ 120 बचेगा। यहाँ पे देखो, अब आप 12 को डायरेक्ट 2 से गुणा करो, 12 को 2 से गुणा करो तो 12 दूना 24। और कितनी जीरो छोड़ दिया आपने, एक तो यहाँ पे और एक यहाँ पे, 2 जीरो लगा दो, यानी 2400 रुपये आ जाएगा साधारण ब्याज तो 2 वर्ष का। ठीक है, अब आप निकालो चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए कोरियन कंपाउंड इंटरेस्ट, सिर्फ ब्याज ब्याज निकालना है। तो इसके लिए होगा, पहले तुम कुल राशि का निकालो, एन पी कोष्टक 1 प्लस R बटा में 100 पावर में n, ये फॉर्मूला है। माइनस कर देना इसमें आप पी का मान, क्योंकि ब्याज ब्याज निकालना है। तो जब आप इस फॉर्मूले में मान रखोगे तो टोटल धनराशि आएगी आपके पास, उसमें से आप मूलधन का घटा देना तो ब्याज ब्याज आ जाएगा। उसके बाद में जो यहाँ से आंसर आए उसमें से आपको भी घटाना पड़ेगा, साधारण ब्याज घटा देना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या, वो आपका उत्तर हो जाएगा। देखो अब कंप्लीट यहाँ पे इतनी स्पेस नहीं है कि मैं पूरे क्वेश्चन को सोल्व कर पाऊँ, तो आप शायद कर लोगे।